बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और हाक जजीरे को बचाने के लिए ईरान ने नई भर्तियाँ शुरू कर दी हैं और ताज़ा दम फौज जो है उतार दी है। आप कहेंगे जल्दी जल्दी मैं सारी चीज़ें बताने लगा हूँ, लेकिन क्योंकि हाक जजीरे को वाकई में ख़तरा है और डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में इस पर कब्ज़ा करने के लिए कोई अटैम्प्ट करना चाहते हैं। इसी मकसद के लिए ईरान ने पहले से तैयारी कर रखी है। मैंने कल भी ये बात की थी कि ये इतना आसान नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रंप को पेंटागन समझा रहा है कि जैसे वो एक रात में इस पर कब्ज़ा कर लेंगे। उन्होंने अपनी पूरी ब्रीफिंग तैयार कर रखी है कि किस तरह से यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ों के ज़रिए जो उतरा जाएगा और फिर तेल के उन डिपोज़ पर जिनकी मालियत अरबों डॉलर्स है उन पर ना सिर्फ कब्ज़ा कर लिया जाएगा बल्कि हाक जजीरे की दूसरी तरफ जो रास्ता है उसे भी बंद कर दिया जाएगा। और यूँ आपने हरमज़ का ये हिस्सा जो है पूरे का पूरा अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगा और उसके बाद अमेरिका जो है जिसको चाहेगा इजाज़त देगा यहाँ से गुजरने की। और जो ईरानी तेल है उसको जो है वो फ़रोख्त किया जाएगा। पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह चुके हैं कि उन्हें ईरानी जहाज़ पकड़कर बड़ा मज़ा आ रहा है। उसमें लाखों डॉलर मालियत का तेल है और ये एक तरह की बहरी कज़ाकी भी है, यानी वो उस कज़ाकी का ज़िक्र भी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उनको अपने मुल्क के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त दबाव का सामना है, क्योंकि इस जंग की उन्होंने इजाज़त ले ली थी। फिर उन्होंने सेनेट में ये बयान दिया कि जंग तो ख़त्म हो चुकी है, तो फिर अगर जंग ख़त्म हो गई है तो किस चीज़ की तैयारी की जा रही है। ईरान क्यों हाक जजीरे पर अपनी फ़ौजी सलाहियत को बढ़ा रहा है। ना सिर्फ वहाँ पर ताज़ा दम दस्तों को उतारा गया है बल्कि वहाँ पर नए सिस्टम्स और ड्रोन्स भी भिजवाए गए हैं। और ये ड्रोन्स जो हैं ये ऐसे ड्रोन्स होंगे जो कि फाइबर ऑप्टिक के साथ चलेंगे। कल मैंने आपको हिजबुल्लाह के हवाले से बताया था। इसके साथ साथ ईरान एक स्वाम अटैक का भी तैयारी कर रहा है। इसके साथ साथ इसके हाक जजीरे के साथ साथ नई बरूदी सुरंगें जो हैं वो भी बिछाई जा रही हैं, जो सिर्फ जहाज़ ही नहीं लॉन्च और हेलीकॉप्टर जो है उस पर भी एक्टिव हो जाएंगी, यानी उनकी आवाज़ों पर भी ये एक्टिव हो जाएंगी ताकि करीब आने वाले उन कमांडोज़ का मुकाबला किया जा सके जो इस जजीरे पर कब्ज़ा करने के लिए आ सकते हैं। अमेरिका बिल्कुल इस तरह बात की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने अपने ताज़ा दम फौजी दस्ते जो हैं वो पहुँचाए हैं, साजो सामान पहुँचाया है और हाक जजीरे का डोनाल्ड ट्रंप बार बार नाम भी लेते हैं और आज से नहीं ले रहे, 50 साल से ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान पूरी तैयारी किए बैठा है कि अगर ये जजीरे तक आए तो इनसे कैसे निपटा जाएगा। ये एक बड़ी जंग होगी जो तेल के एक बड़े ज़ख़ीरे पर कब्ज़े की होगी और इसमें ईरान अपना दिफा करेगा, अमेरिका इस पर हमला आवर होगा और इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल होगा। अब आपको समझ आएगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने चंद ममालिक में, जिनमें लबनान, अमान, ईरान शामिल है, वहाँ से अपने शहरियों को निकलने का क्यों कहा है। और जो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा अड्डा जो है मुत्तहिदा अरब अमारात में बनाया गया है, यहाँ से अब ईरान पर हमले की प्लानिंग और कंट्रोल जो है यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। अमान और बहरीन से नहीं किया जाएगा, ना ही इराक़ से किया जाएगा, क्योंकि इराक़ में मलेशिया ने इनके तमाम एयर बेसिस को नुकसान पहुँचाया, कुवैत में भी नुकसान पहुँचाया। इसके बाद इनकी नज़रें मुत्तहिदा अरब अमारात तक आईं। मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीरों ने सबसे पहले ख़ुद को अलग किया तेल के तमाम ओपेक से, उसको अलग किया तमाम ममालिक को से अपने आप को। उसके बाद नेतन्याहू यहाँ पर अपना आयरन डूम लेकर आ गए और अब अमेरिका यहाँ पर मुसलसल अपना असला और गोला बारूद और जहाज़ जो है वो बढ़ा रहा है। और ये सारी ईरान पर एक नए हमले की तैयारी है और हमला की तैयारी इस तरह से की जा रही है कि छोड़े एटमी तनसीबात को सबसे पहले हाक जजीरे को जो है कब्ज़े में लिया जाए। लेकिन क्या ख्याल है, क्या ये कब्ज़े में तेल को ले पाएंगे? नहीं, ईरान इसकी तैयारी कर चुका है कि अगर बहुत ही वर्स्ट जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए तो फिर क्या जो है किया जाएगा। इन बहरी कज़ाकों को, अब तो बहरी कज़ाक कहना चाहिए ना, इन बहरी कज़ाकों को अमेरिकन के ख़िलाफ़ क्या हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाएगी, इसकी तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। कमांडोज़ के ताज़ा दम दस्ते और ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम जो हैं वो हाक जजीरे में पहुंचा दिए गए हैं और इसके डिपोज़ के इर्द गिर्द भी बारूद बिछा दिया गया है। अगर कुछ कम अगर कब्ज़ा देना भी पड़ा तो अमेरिका के हाथ में कुछ नहीं आएगा, बल्कि पूरे का पूरा जजीरा आग के या बारूद के ढेर में तब्दील हो जाएगा और जो शख्स भी उस जजीरे पर मौजूद होगा जलकर खाक स्तर हो जाएगा। ये प्लानिंग ईरान ने सिर्फ उस सूरत में कर रखी है जब वहाँ से निकलना हुआ, यानी वो अपने
तमाम कमांडर्स को वहाँ से निकाल कर इसको इस जजीरे को एक आतिशफ़शां के तौर पर या आतिशफ़शां बना देगा। लेकिन उसके बाद उन ममालिक में जिस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात है, जैसे अबू धाबी के ऑयल डिपोज़ हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, और जैसे दुबई में कंपनीज़ के दफातर हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका तमाम चीज़ों से कतई नज़र, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ईरानी मुज़ाकराती टीम है उसको मुसलसल बहकाए हुए हैं। कभी कहते हैं कि उनकी तजावीज़ ठीक नहीं है, तो भाई आप कब्ज़ा करने आए थे, आपको उनकी तजावीज़ मानना पड़ेंगी। आप अपने हरमज़ पे काबिज़ हैं, ईरान का तो आपने हरमज़ है, ईरान और इसके हमसाया ममालिक का हक़ है आपने हरमज़ पे। आप 12,000 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी तमाम शराइत मान ली जाए, ईरान शिकस्त तस्लीम कर ले। अगर ईरान शिकस्त तस्लीम कर लेगा तो ईरान मारा जाएगा, इसराइल ईरान को नहीं छोड़ेगा। अगर एटमी साज़ों पर कंप्रोमाइज़ कर लिया गया, अगर रसूदा यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले कर दिया गया और तेल के ज़ाहिर जो हैं ये अमेरिका के कंट्रोल में आ गए, तो अमेरिकन फिर जो है किसी को अपनी मर्ज़ी से तेल ले जाने लाने की इजाज़त भी नहीं देंगे और ईरान का तेल भी सस्ते दामों बेचेंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं सऊदी अरब और रूस से ज़्यादा तेल उनके पास है, तो अपना तेल इस्तेमाल करो भाई, दुनिया के तेल पर क्यों कब्ज़ा जमाए जा रहे हो। अभी वेनेजुएला में आपकी कंपनीज जा रही हैं और आप चाहते ये हैं कि ईरान में भी अमेरिकन कंपनीज जो हैं जाएँ। वो शाह पहलवी का दौर जो है, रज़ा शाह पहलवी का दौर, उसको ये वापस लाना चाहते हैं, जो कि अब शायद मुमकिन नहीं रहा है। ईरानी कौम ने अपनी 40 दिन की जो जंग है उसमें अपनी 50 साल जो कारकर्दगी है वो दिखा दी है कि वो तमाम की तमाम कौम जो है एक होकर अमेरिका के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा है। पासदारानी इनकलाब का जज्बा जो है वो एक मिनट के लिए भी लर्जा नहीं है, बल्कि उन्होंने लर्जाया है। इसराइल तक उन्होंने जो है धमाका करके बताया है कि वो कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी मुत्तहिदा अरब अमारात को जंग का मैदान बनाया गया, मेरी ये प्रेडिक्शन है कि उसको जंग का मैदान बनाया जाएगा, मुसलमान को मुसलमान से लड़ाया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीरों को ये सोचना चाहिए कि उन्हें इस जंग से अलग होना है। जिस तरह सऊदी अरब आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस दिखा रहा है, उनको भी डिस्टेंस दिखाना चाहिए। ये सऊदी अरब और रूस को एक साथ मिलाकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, इसकी नज़ाकत को भी ज़रा गौर कीजिएगा। मैं भी इस पर मज़ीद प्रूव करता हूँ। मेरा ख़्याल है कि सऊदी अरब जो है आहिस्ता आहिस्ता इस जंग से बाहर जा रहा है। आपको याद है 4 दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने ये बात का हिंट दिया था कि सऊदी अरब के अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदे ने ये लफ्ज़ बोला है कि तमाम मुल्कों की खुद मुख्तारी को जो है एहतराम करना चाहिए। अगर तमाम मुल्कों की खुद मुख्तारी का एहतराम करने की बात सऊदी अरब ने की है तो ये ईरान के पास जा सकता है। इससे पहले अमान जो है वो जा चुका है और अमान, लबनान और ईरान से ही मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने लोगों को वापस बुलाया है। शायद हो सकता है सऊदी अरब से भी अपने लोगों को निकलने का कह दे। मुत्तहिदा अरब अमारात बुरी तरह अमेरिका के साथ इस जंग में फंस रहा है और फंसता चला जाएगा। इसके हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। अगर किसी के हाथ में कुछ आएगा तो वो अमेरिका और इसराइल होगा, जो खुश हो रहे हैं कि मुसलमान का सरमाया मुसलमान पर लगाया जा रहा है, यानी मुसलमान का सरमाया मुसलमान को तबाह करने पर लगाया जा रहा है। वो चाहे ईरान की तरफ से चले या मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से। सेहूनी और जो ये नसारा हैं, यानी यहूद और नसारा जो हैं, ये मिलकर इस बात का लुत्फ़ उठा रहे हैं। सोचने की चीज़ मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए है कि उसे इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हाक जज़ीरे की मैं बात कर रहा था, जहाँ पर ताज़ा दम दस्ते जो हैं पहुँचा दिए गए हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात वाले मामले पर मज़ीद गुफ्तगू ज़रूर करूँगा, लेकिन आने वाले व्लॉग में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।